Hello students, now I am going to continue with the chapter triangles of 9th standard, and the two most important theorems of this chapter, that is first one is the 30 degree, 60 degree and 90 degree triangle theorem. It is the most important theorem of this chapter, as well as you have to learn it in the 10th standard also. So see the statement: if the acute angles of the right angle triangle are 30 degree, 60 degree and 90 degree, then the length of the side opposite to the angle 30 degree is half of the hypotenuse, and the length of the side opposite to the 60 degree is root 3 upon 2 times the hypotenuse. So see what is the meaning of this theorem actually. Means if we are given one triangle, just I will draw here the rough figure. So if you are given one triangle and whose one angle is 90 degree and one angle is of 30 degree and the remaining angle is of 60 degree, मतलब अगर ये ट्रायंगल आपको दिया गया है और उसके जो एंगल्स है वो 30, 60 एंड 90 डिग्री है, तो ये थ्योरम जो है दैट इज 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, वो हमें क्या कहता है कि 30 एंगल के अपोजिट की जो साइड है दैट इज ए बी, इट इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ विच वन इज द हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस हम किसको बोलते हैं? द साइड विच इज अपोजिट टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड एज द हाइपोटेनियस. सो इट इज़ हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, मतलब 30 के अपोजिट की जो साइड है ए बी वो हाइपोटेनियस के हाफ होती है. सो इट इज़ हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस इज ए सी, एज वेल एज द साइड अपोजिट टू द 60 डिग्री. सो सी द 60 डिग्री एंगल, उसके अपोजिट कौन सी साइड है? बी सी. सो बी सी इज रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स that of the hypotenuse. So the theorem is like this one. मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये तीन ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं एक वन फिगर में, दैट इज 30, 60 एंड 90 डिग्री, देन द साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस एंड द साइड अपोजिट टू द 60 डिग्री इज रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स दैट ऑफ द हाइपोटेनस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ए सी दिया है 10, ए सी मतलब हाइपोटेनियस कितना है? 10 है, तो हम 30 के अपोजिट साइड है उसकी भी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, और 60 की जो अपोजिट साइड है उसकी भी लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? सो सी द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज ए बी, एंड आपको पता है कि 30 के अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेनस के हाफ होता है. सो मैंने यह पहले से यहाँ पे लिखा है, दैट इज ए बी इज हाफ ऑफ द ए सी. सो हमें ए सी का वैल्यू पता है, दैट इज ए सी इज 10, सो वी पुट हियर द वैल्यू. सो हाफ इंटू ए सी, सो वी गेट the value of the AC is 10 and here we get the answer 5. मतलब ये कितना हुआ? 5 हुआ. वैसे हम द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं. हमने पहले से रिलेशन लिखा है, दैट इज द साइड विच इज अपोजिट टू द 60 डिग्री इज रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स दैट ऑफ द हाइपोटेनस. सो ए सी कितना था? दैट इज वो 10 था, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? दैट इज root 3 upon 2 into AC था 10, so 2 5s are 10, so my answer is 5 root 3. तो ये कितना हुआ? 5 root 3 हुआ. So in this way we can calculate if one of the side or one of the hypotenuse is given in this figure, we can find out the remaining sides. So this is nothing but the 30, 60, 90 degree triangle theorem. सो वी गोइंग टू प्रूव दिस वन. सो गिवन हमें क्या दिया गया है, हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ की है. दिस इज वन इज द ट्रायंगल सी ए बी. सो इस ट्रायंगल में एंगल ए इज़ 90 डिग्री, बी इज़ 60 एंड सी इज़ द 30 डिग्री. एंड हमें क्या प्रूव करना है? नाउ सी द साइड अपोजिट टू 30, मतलब ए बी इज़ हाफ ऑफ द बी सी, एंड साइड अपोजिट टू 60 दैट इज ए सी इज़ रूट 3 अपॉन 2 दैट ऑफ द बी सी, दैट इज अ हाइपोटेनस. और यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्शन की है. सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? सो टेक पॉइंट डी ऑन द रे बी ए सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए डी. मतलब हम ये जो बी ए है वो हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, और यहाँ पे हमने एक डी पॉइंट लिया है. कहाँ पे लिया है? ऐसे लिया कि ए बी और ए डी ये दोनों डिस्टेंस क्या हुए? सेम हुए. सो ए बी एंड ए डी सेम हुए, वहाँ पे हमने ये डी पॉइंट लिया, एंड आफ्टर दैट वी जॉइन दिस डी सी.
यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज जॉइन अ DC। सो हमें ये प्रूव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? सो इन ट्रैंगल CBD, सो सी द ट्रैंगल CBD, द बड़ा ट्रैंगल CBD। सो इस ट्रैंगल में AD इज इक्वल्स टू AB। सो यहाँ पे हमें AD एंड AB इक्वल है, ये हमें पता है बिकॉज हमने ये कंस्ट्रक्शन में लिखा है, दैट इज AB इज इक्वल्स टू AD। सो ये हमें दिया गया है, हम गिवन करके लिख सकते हैं और हम कंस्ट्रक्शन करके भी लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, इट इज़ नथिंग बट द शॉर्टकट ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो AD एंड AB के बारे में हमने लिखा। नाउ ये दोनों अगर सेम है तो A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। सो ये यहाँ पे लिखा है दैट इज A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड सो यहाँ पे CA इज़ द परपेंडिकुलर टू BD। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर का साइन दिख रहा है, CA इज़ परपेंडिकुलर टू BD एंड हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में ये पढ़ा था, दैट इज CD एंड CB both are equal. So by the reason that is perpendicular bisector theorem. After that, angle CDB is congruent with angle CBD. So see CDB and second one that is CBD, ये दोनों भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड सेम है। आइसोस्केलस ट्रायंगल के हिसाब से अगर दो साइड सेम है तो उस साइड के अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो इसका अपोजिट एंगल ये दैट इज B और इसका अपोजिट एंगल D। सो ये दोनों भी एंगल्स क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए। सो द रीजन इज आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। बट फिगर में हमें दिया गया है कि ये जो एंगल है B वो 60 है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो D एंगल भी क्या हुआ? 60 हुआ। सो सी हियर एंगल CBD इज इक्वल्स टू एंगल CDB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो रीजन इज फ्रॉम 3। यहाँ से हमने लिया ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, उसमें से एक एंगल 60 है, इसमें से एक एंगल 60 है, तो दोनों भी एंगल कितने हुए? 60 हुआ। नाउ सी इन दिस टोटल ट्रायंगल this angle is 60, this angle is 60, so the remaining angle will be also 60 because you know that is the sum of measure of all angles of the triangle is 180। मतलब अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल कितना हुआ? 60 का हुआ। अगर तीनों भी एंगल 60 का है, मतलब ये एंगल ये टोटल ट्रायंगल जो है वो कौन सा ट्रायंगल हुआ? दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाई? बिकॉज ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। Now see the next statement, that is BD is equals to BC is equals to CD। बिकॉज अभी हमने ये प्रूव किया कि ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों साइड्स उसके सेम है। सो उसके तीन ही साइड्स, जो तीनों साइड्स है वो हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाए एंड द रीजन इज द साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ सी AB is equals to half BD। See here AB is equals to half BD। Why? Because we have already written in the construction that is these two sides are same। मतलब ये जो पार्ट है AB वाला पार्ट है वो BD के कितना हुआ? हाफ हुआ। So AB is equals to half BD। So the reason is construction। Now अभी यहाँ पे हमने देखा that is BD is nothing but BC is nothing but CD। So we are going to put down the value of BD as a BC। So AB is equals to half BC। From 7 we got this। यहाँ पे 7 हुए तो हमने यहाँ पे 7 पुट डाउन किया। सो इन ट्रायंगल CAB एंगल CAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपने अभी फिगर देखा था एंड यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। सो CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो द रीजन इज पाइथागोरस थ्योरम। नाउ सी CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB जो है AB की वैल्यू अभी हमें क्या मिली है? हाफ BC। तो हम वहाँ पे उसको पुट डाउन करेंगे हाफ BC। यहाँ इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। सो द रीजन इज फ्रॉम 9 बिकॉज वी गेट दिस वैल्यू फ्रॉम द स्टेटमेंट नंबर 9। नाउ आफ्टर दिस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस नाउ वी गोइंग टू मेक द स्क्वायर ऑफ दिस वन। सो वी गेट हियर 1/4 BC स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो AC की करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे? ये जो फ्रैक्शन है यहाँ पे आया है उसको हम रिमूव करेंगे। तो कैसे करेंगे? सो मल्टीप्लाइंग
बाय 4 टू ईच टर्म, हम हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया और इसे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 4 कैंसिल हुआ, यहाँ पे सिर्फ BC स्क्वायर। रीजन इज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4। नाउ सी हमें AC स्क्वायर फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमारा जो 2 प्रूव है उसमें क्या है, AC इज इक्वल टू √3/2 इंटू BC। तो हम AC स्क्वायर को वन साइड पे लेंगे, सो ये यहाँ पे रहेगा और ये जो टर्म है वो हमको उधर भेजनी है। सो यहाँ पे क्या मिला हमें, 4AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4BC स्क्वायर, ये वहाँ पे जाएगा, सो माइनस BC स्क्वायर। तो 4 - 1 यहाँ पे हमें मिला 3BC स्क्वायर, एंड ये जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई था AC स्क्वायर को, वो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। एंड सो फाइनली वी गेट बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट, दैट इज AC इज इक्वल टू √3, 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू BC। सो AC इज इक्वल टू √3/2 BC। Now see the next second important theorem, that is 45 45 90 degree triangle theorem. So see the statement, if the acute angle of the right angle triangles are 45 45 and 90 degree, then the length of each side containing the right angle is hypotenuse upon √2 or 1 upon √2 times that of the hypotenuse। दोनों का मतलब सेम ही है। तो हमें क्या दिया गया है, हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। सपोज ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के जो एंगल्स है वो है 45 45 एंड 90 डिग्री। तो आपको ये पता है कि अभी हमने कॉन्वर्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम हमने पढ़ा है। तो ये दोनों एंगल्स अगर सेम है तो ये दोनों एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो 45 के अपोजिट साइड कौन सी है, AB। इस 45 के अपोजिट साइड कौन सी है, BC। ये दोनों का मेजरमेंट सेम होगा और वो कैसा है, दैट इज 1 अपॉन √2 टाइम्स दैट ऑफ द हाइपोटेनस। सो हम कैसे लिखेंगे, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 AC। मतलब अगर AC हमें 10 दिया गया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखती हूँ ऊपर कि AC अगर हमें 10 दिया है तो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 AC। सो AC कितना है, 10 है। सो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 1/√2 इंटू 10। और हमने अभी अलजेब्रा में ये पढ़ा है कि हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे हम √2 को रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज 1 अपॉन √2 अपॉन √2 इंटू 10। तो फाइनली हमें क्या मिला, ऊपर है √2 एंड 10 और नीचे क्या हुआ, √2 इंटू √2 दैट इज 2। सो 2 5 आर 10। सो माई फाइनल आंसर इज 5√2। तो ऐसे हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो थ्योरम ऐसा है कि अगर दोनों साइड्स 45 45 है तो उनके अपोजिट साइड जो है वो 1 अपॉन √2 टाइम्स दैट ऑफ द हाइपोटेनस। सो गिवन हमने लिखा है, in triangle ABC, angle A is equals to angle C is equals to 45 and B is 90. So AB is equals to BC is equals to 1/√2 AC. Now see the statements given. So in triangle ABC, angle A is equals to angle C. ये दोनों एंगल सेम है। So what is the reason, that is given. तो अभी मैंने आपको बताया था, so BC and AB इक्वल है because converse of the isosceles triangle theorem. अभी आपको जो एंगल दिया गया है दैट इज B एंगल इज 90 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, सो द रीज़न इज गिवन। तो अगर वन एंगल 90 मतलब ये राइट एंगल है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वाई, बिकॉज AB एंड BC दोनों सेम है। तो यहाँ पे BC के बदले में मैंने AB फिर से लिखा है एंड यहाँ पे हमें 2AB स्क्वायर मिल गया। सो AB स्क्वायर हमने यहाँ पे रखा, ये जो 2 है वो यहाँ पे जाएगा। सो 1/2 AC स्क्वायर। सो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स विल गेट हियर AB इज इक्वल टू 1/√2 AC। अभी आपको ये पता है कि AB एंड BC दोनों सेम है, मतलब मैंने AB लिखा या BC लिखा दोनों सेम ही है। सो मैंने दोनों को ही लिखा है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 AC। बहुत ही सिंपल थ्योरम है ये।
नाउ विल सी द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम. थ्योरम मतलब जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. थ्योरम इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस वन. So just listen the property. So median of the triangle. So what is the meaning of the median? So the segment joining the vertex and the midpoint of the side opposite to it is called as the median of the triangle. So इसका मतलब क्या है? अगर हमें ये ट्रायंगल दिया गया है, मैं यहाँ पे एक अलग से ट्रायंगल दिखाती हूँ आपको. ये ट्रायंगल दिया गया है और आपको ये बताया गया है कि ये ABC ट्रायंगल है और D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC. D क्या है? मिड पॉइंट है. तो ये जो वर्टेक्स है ट्रायंगल का ए, तो ये यहाँ से वर्टेक्स से मैं ये डी को ज्वाइन करती हूँ. मतलब मैंने क्या ज्वाइन किया? मैंने ट्रायंगल का एक वर्टेक्स और उसी वर्टेक्स के सामने की साइड जो है उसका मिड पॉइंट वो मैंने ज्वाइन किया. तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं. एंड द डेफिनेशन इज सेम. द सेगमेंट. सो दिस वन इज द सेगमेंट. द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द segment joining the vertex and the midpoint of the side opposite to it is called as the median of the triangle. तो एक ट्रायंगल को ऐसे कितने मीडियन होते हैं? तो हर एक ट्रायंगल को 3 मीडियंस होते हैं. सो फर्स्ट वन दैट इज PS, देन QU एंड देन RT. सो यहाँ पे देखेगा, आप देख सकते हैं C इज़ द मीडियन ऑफ QR. ये सिंगल मार्किंग आपको देख रहे हैं. U इज़ द मीडियन, U इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस PR. ये दोनों साइड सेम है. एंड T इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड PQ. ये दोनों पार्ट सेम दिख रहे हैं आपको. सो यहाँ पे PS, QU एंड RT. सो दीज आर द मीडियंस. और ये मीडियन का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, कौन से पॉइंट में ये मिलती है? तो G. सो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम सेंट्रॉइड करके बोलते हैं. सो द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड एज द सेंट्रॉइड ऑफ द triangle. And the property of the centroid is very important. The centroid divides the median in the ratio 2:1. ये जो centroid है वो median को 2:1 proportion में divide करते हैं. मतलब ये part 2 होगा तो ये part 1 होगा. And one more important property of the median, that is in the right angle triangle the length of the median drawn to the hypotenuse is half of the hypotenuse. मतलब अगर आपको right angle triangle दिया गया है और वहाँ से राइट एंगल से हमने हाइपोटेनस पे मीडियन ड्रॉ की है, तो ये इसकी जो लेंथ है, मीडियन की जो लेंथ है वो हाइपोटेनस के हाफ रहती है. मतलब अगर इस फिगर में AC 10 है तो BD कितना हुआ? 5 हुआ. सो BD इज इक्वल्स टू हाफ AC. सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरम्स, इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द प्रैक्टिस सेट 3.3. थैंक यू.